हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग वीडियो री एग्जामिनेशन की डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। क्या क्या पूछा जाता है, किस किस सेक्शन से, सारे ही टॉपिक, एक भी टॉपिक आपके नहीं छूटेगा, क्योंकि एक एक टॉपिक कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पूरा सिलेबस तो कोई भी नहीं कवर कर पाता है, कोई कितना भी है, लेकिन पूरा सिलेबस किसी से भी नहीं कवर हो सकता और फिर इतना कम समय है, क्योंकि प्रस्तावित डेट जो है वो 26-27 है। तो जाहिर सी बात है कि पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को मतलब करते हुए चलना है। लेकिन अगर जो लोग कवर कर चुके हैं वो रिवीजन कर पाएंगे इस सिलेबस के ज़रिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो इसीलिए पूरे डिटेल सिलेबस मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, कुछ भी नहीं छूटा है, एक भी टॉपिक। और कहाँ से कितने प्रश्न 2018 में पूछा गया था वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको, और कौन कौन सी बुक पढ़नी है उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। बुक मैंने हर सब्जेक्ट के बताया हुआ कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है। हालांकि आपके पास जो भी बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो है तो अच्छी बात है, लेकिन एक ही बुक पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िएगा, नई नई मटेरियल को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जीएस जीके को देखेंगे, और क्योंकि समय आपके पास यही दिन बचा हुआ है और सारे से 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको 50 में से 45 प्लस लाने के लिए मैंने नहीं कहा है, लेकिन फिर भी आपको जनरल अगर आप हैं तो 42 तो सही करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ 45 प्लस आपको अटेम्प्ट करने ही है किसी भी हालत में जीएस जीके का, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है और इतना तो क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में अटेम्प्ट करना ही होगा। तो उसके लिए आप क्या क्या किस तरीके से बेहतरीन तैयारी करेंगे, तो इसके लिए आप टॉपिक देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस, चलिए सिलेबस तो कहें कि कवर नहीं हो पाता है सबका, लेकिन हाँ UPSSC का जो पेट एग्जामिनेशन जो लोग दिए होंगे उनका तो अच्छे से तैयार होगा सारी चीज़, क्योंकि यही सारी चीज़ पेट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस कवर करनी है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन पे सबसे ज़्यादा काम करना है, सबसे ज़्यादा काम किस पे करना है, तो रिवीजन पे, क्योंकि सबकी ये प्रॉब्लम है। मैं कहूँगी 99 मतलब ज़्यादा ही लोगों की ये समस्या है कि रिवीजन जो है नहीं करने की वजह से उनसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोशिश करेगा कि जो भी चैप्टर पढ़े उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर को ज़रूर से सॉल्व कर लीजिए, इससे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आपके सिलेबस में है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, अभी सारे की डिटेल एक एक टॉपिक में बताऊंगी कि हिस्ट्री से क्या पूछा जाएगा, पॉलिटी से क्या क्या पूछा जाएगा, और 2018 में कितने कितने क्वेश्चन आए थे और कितना वेटेज था। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है और स्टैटिक जीके पढ़ना है। ये है आपका ओवरऑल सिलेबस, ठीक है। ये सिर्फ जीएस जीके का सिलेबस है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ जीएस जीके टॉपिक पर डिस्कस कर रही हूँ। अभी आपको हिंदी में बताऊँगी क्या क्या पढ़ना है, और फिर रीजनिंग, सारी ही चीज़ें आपको, जो आपकी 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, 3 सब्जेक्ट है आपको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है और आपको जीएस जीके पढ़ना है। तो अभी बात हो रही है सिर्फ जीएस जीके की। तो हिस्ट्री में आपको तीनों ही हिस्ट्री पढ़ना है, एंशिएंट, मेडिवल और आपको मॉडर्न, तीनों ही पढ़ना है। पॉलिटी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न आए थे। और इस बार आप मान के चलिए कि यूपी स्पेशल से आपके भर के करीबन 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर से मिलेगा यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल या तो आप घटना चक्र से कवर कर लीजिएगा, या तो परीक्षावाड़ी से। अब मैं परीक्षावाड़ी डालने वाली हूँ, बहुत पतली सी ये बुक है परीक्षावाड़ी की। इसमें एक ख़ास बात ये है कि हर टॉपिक के बाद आपको कुछ क्वेश्चन भी करने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी किताब मुझे लगी है, तो इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घटना चक्र है तो और भी बेस्ट है। ये दोनों किताबें बहुत अच्छी है और बेस्ट किताबें हैं। इसके बाद आपको करंट अफेयर पढ़ना है, आप स्पीडी देख लीजिएगा अगर आपके पास स्पीडी है, या फिर आप करंट अफेयर जो डेली मंथली बेसिस पे देखते हैं वो भी देख सकते हैं, और स्टैटिक जीके। तो चलिए आपको एक एक टॉपिक वाइज बताते हैं कि क्या क्या करना है, और 2018 का क्या वेटेज रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो हिस्ट्री से 6 से 7 प्रश्न था हर शिफ्ट में। अगर पूरे शिफ्ट को लेकर के बात करें तो 26 प्रश्न हिस्ट्री से पूछा गया था। 6 से 7 हर शिफ्ट में क्वेश्चन था। पॉलिटी में 5 से 6 हर शिफ्ट में क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स में 1 से 2 हर शिफ्ट में था। ज्योग्राफी में 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। स्टैटिक जीके से 3 से 4, करंट से 8 से 9। देख सकते हैं आप, करंट से 8 से 9 प्रश्न हर शिफ्ट में था, किसी में 9-10 भी था। यूपी स्पेशल में भी किसी में 9-10 भी प्रश्न पूछे गए थे।
तो इसका एक बड़ा दोनों का ही वेटेज है। और कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे और 2018 में साइंस नहीं पूछा गया था। तो चलिए आप देख लीजिए कि हिस्ट्री से आपको क्या क्या टॉपिक कवर करनी है। एंसेंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, और सबसे UPSSC की सबसे खास बात ये होगी कि आपको एक एक टॉपिक बताई गई है, एक एक टॉपिक बताई गई है। अभी भी चीज़ें आसान हैं और आपको ये जान लीजिए कि वीडियो एग्ज़ाम अभी आपके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक एग्जामिनेशन दे करके वीडियो बन जाएंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम आपको बेटर स्कोर क्या परसेंटाइल मांगेगा तो चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। और वैकेंसी आप तो देख ही रहे कितना समय लग जा रहा है चीज़ों को अपडेट होने में। तो इस बार आपको बहुत मेहनत करनी है और आपको सोचना है कि इस बार किसी भी हाल में हमें पार कर लेना है। तो एक भी टॉपिक, एक भी चीज़ें आप जितना कवर कर सके वो करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, मगध, जैन और बौद्ध धर्म है, मौर्य पढ़ना है आपको, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, और अरबों का आक्रमणकाल। ये अरबों का आक्रमण, ये जो टॉपिक है कुछ एंसेंट हिस्ट्री के आपको पढ़ने हैं। ये कुछ चुनिंदा ही आपको देखने में लग रहा है, लेकिन हाँ पढ़ना तो अच्छा खासा है। और ये आप करिएगा कि हिस्ट्री के जब ये पूरे टॉपिक कवर हो जाए ना तो उसके बाद आप इसको घटना चक्र से ज़रूर से एक बार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार हो जाएगा। मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, विजय साम्राज्य, PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, विदेशी आक्रमण, सिख युद्ध और युद्ध और संधि से प्रश्न आएंगे। ये आपका सिलेबस है मेडिवल हिस्ट्री का। दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, विजय साम्राज्य, विदेशी आक्रमण, सिख गुरु, कौन से ये सिख गुरु हैं, इस तरीके से पूछा। युद्ध और संधि पूछा जाता है, कौन सी संधि हुई थी, ठीक है, किनके किनके बीच में युद्ध हुआ था, उनके बीच में कौन सी संधि हुई थी, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये आपका एंशिएंट का है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। 1857 रिवोल्ट, ब्रिटिश एक्ट और पॉलिसी, जो ब्रिटिश एक्ट हुए हैं जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ है ये आपको पढ़ना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ, क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड है। स्वदेशी आंदोलन पढ़ना है आपको। गांधी युग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर देखने को मिलता है ना UPSSC की परीक्षा में, तो वो गांधी युग 1915 से 47 तक का। तो इसको बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा काम करना है, उसको कई बार रिवीजन करना है। सामाजिक सुधार, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी, जो ये इनसे रिलेटेड कौन से क्रांतिकारी थे ये आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता से संबंधित जो किताब है, किताब के लेखक कौन है, ये नारे किसके हैं, किसके द्वारा लगाए गए ये नारे, ये पूछा जाता है ये किसका नारा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। गवर्नर और वाइसराय पढ़ना है। और गांधी जी से रिलेटेड जो डेट, जो उनके गांधी युग से रिलेटेड जितने भी डेट हैं वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी में संविधान सभा, संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है, हमारे किस किस देश से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। और ये चीज़ के लिए मैं आपसे कहूँगी कि एक बहुत ही अच्छा सा चैनल है, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन हाँ वहाँ ट्रिक बहुत अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो ट्रिक के मैं आपको PDF दे दूँगी, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, सभी लोग सर्च कर लेते हैं और ढूंढ लेते हैं सारी चीज़ें। तो अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग, क्योंकि ये याद नहीं होता है ना, तो इसको कम समय में आपको याद करना है, तो आप ट्रिक के बेस पे भी याद कर सकते हो। और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार और कर्तव्य पूछा जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये DPSP से भर भर के क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में। पिछली बार यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिला था 2018 में DPSP से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला है उस पर आपको ज़्यादा काम करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। संसद से, संसद में आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, तो इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप देख लीजिएगा सिलेबस में है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये क्योंकि ये राज्य संबंधी परीक्षा है तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से राज्यपाल से संबंधित आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित भी, क्योंकि UP का एग्ज़ाम है तो आपको अच्छे से तैयार करना है। संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया, सरकारी संस्था, ये सब आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इस इकोनॉमिक्स में आपके ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो करंट है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से बहुत कम ही क्वेश्चन आए थे। तो
तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, बजट ज़रूर से इस बार का देख लीजिएगा, और भारत की राष्ट्रीय आय, जहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, पंचवर्षीय योजना को देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना ज़रूर से देख लीजिएगा। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार तो बहुत अहम रोल इसका होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेगा। मैं अभी से ही स्टार्ट कर देती हूँ, पूरे यूपी स्पेशल आपको परीक्षावाड़ी से प्रोवाइड करूँगी। तो उत्तर प्रदेश का भूगोल और इतिहास मतलब कहाँ से किसके साथ सीमा साझा करती है, क्या क्या इसके ज़रिए व्यापार होता है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, राजकीय पक्षी पढ़ना है, राजकीय प्रतीक आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि सारस राष्ट्रीय पक्षी है इस बार का, तो इस तरीके से चीज़ें राष्ट्रीय प्रतीक पूछा जाता है। राज्य व्यवस्था और राजनीतिक, जनगणना 2011 आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खनिज, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षण, जनजाति, झील, लोक नृत्य यूपी का और लोकगीत कौन से हैं, ये सब आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। प्रमुख परिवर्तित नाम, जो मतलब नाम बदले हैं जिस जगह के, वो आपको मालूम होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट जो दिन है, दिन और उसकी थीम, इस बार उसकी थीम क्या रही, कब ये दिवस मनाया जाता है, ये ज़रूर पूछा जाता है यूपी स्पेशल में, तो ये आपको आना चाहिए। और क्या थीम रही इस बार की, तो ये एक बार और आप यूपी स्पेशल देख लीजिए, आपको क्या क्या पढ़ना है। इन टॉपिक पे आपको बहुत काम करना है इस बार। उत्तर प्रदेश का भूगोल और इतिहास, राजकीय प्रतीक, राज्य व्यवस्था और राजनीतिक, जनगणना 2011, अर्थव्यवस्था यूपी का, खनिज, राष्ट्रीय पार्क, वन अभ्यारण्य, संरक्षण, जनजाति और झील उत्तर प्रदेश की, लोक नृत्य, लोकगीत, प्रमुख परिवर्तित नाम और आपके इम्पॉर्टेंट डेज और थीम। इसके बाद करंट अफेयर आपको एक साल पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वैसे 6 महीने ही सही होता है, लेकिन हाँ एक साल आप देख लीजिएगा, पिछले एक साल का। और मैं तो कहूँगी स्पीडी बहुत अच्छी किताब है, या फिर आप घटना चक्र से भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने करंट अफेयर के लिए देखते हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन पिछले एक साल का पढ़ लीजिएगा। यूपी का करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आपके जो बाकी आपके देश विदेश मतलब जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं, जितने भी लोग अपॉइंट हुए हैं, नई नई जिनकी नियुक्ति हुई है, वो पूछा जाएगा। रैंक और रिपोर्ट, युद्धाभ्यास, कौन कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, स्पोर्ट्स देख लीजिएगा, समिट और कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा। इसके साथ ही जो इनॉग्रेशन हो गया, मतलब कौन कौन चीज़ का नया उद्घाटन हुआ है, ये चीज़ देखा गया था पिछली बार, तो ये आप देख लीजिएगा। स्कीम ज़रूर देख लीजिए, खास करके उत्तर प्रदेश और सेंट्रल की जितनी भी योजनाएं हैं इसको आप अच्छे से देखिएगा, और मैं इसकी वीडियो लाने वाली हूँ स्पेशली उत्तर प्रदेश स्पेशल की जितनी भी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की भी जितनी भी योजनाएं हैं। ज्योग्राफी से आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत का भौगोलिक विभाजन, पर्वत, पठार, नदी तंत्र, बांध, बंदरगाह, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। झरने, सौर मंडल और ग्रह, वायुमंडल, बायोस्फीयर जो मतलब जैव मंडल, मिट्टी, कृषि, कौन सा दर्रा किसको किससे जोड़ता है, कौन सा दर्रा कहाँ पे है, ये चीज़ें आपके, इतना आपको ये टॉपिक ज्योग्राफी में कवर करना है, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो बहुत ही ईजिली आप 2-2, 3-3 दिन करके एक 2-3 दिन भी जो आपको बता रही हूँ ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतना समय तो है नहीं कि आप 2-3 दिन एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते चले। लेकिन हाँ, आप दिन रात की मेहनत करनी है, 8 से 10 घंटा किसी भी हाल में पढ़ना है, तो आपको कोशिश करना है कि इस महीने किसी भी हाल में आपको इस महीने जितना सिलेबस आप कवर कर सकते हैं कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ में सिर्फ़ और सिर्फ आपको रिवीजन पे काम करना है, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन पे काम करना है, मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपको स्टैटिक जीके जो है ये आप मिसलेनियस जो होता है लूसेंट का, उससे पढ़ सकते हैं। जितनी भी आपको जो बुक पढ़नी है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी जो है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ही प्रोवाइड किया हुआ था वो लिंक, और वो सबसे बेस्ट तरीका है तैयारी का। और वो सब जो किताबें मैंने रिसोर्सेज बताया है वो हर किसी के पास होता है, इसलिए मैंने बहुत ही चुनिंदा और वहाँ से ही प्रश्न देखने को UPSSC का मिलता है, और वीडियो 2018 में देखने को मिला था, इसलिए वो सारे बुक मैंने सजेस्ट किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। हो सकता है वो किताबें आपके पास हो
तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। एक बार नहीं, कई बार उसी को पढ़िएगा, बार बार उसी को पढ़िएगा। अलग अलग रिसोर्सेज नहीं रखना है, बहुत लिमिटेड रखना है और एक चीज़ को कई बार पढ़ना है। स्टैटिक जीके आप कोशिश करिएगा कि ट्रिक के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक पूरा लूसेंट रटने के चले। विश्व के प्रमुख जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर, सभी इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जिस तरीके से रेलवे की एग्जामिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, सेम उसी तरीके से वीडियो एग्जामिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। खेल और उससे संबंधित कौन कौन से ट्रॉफी होते हैं, किसको किसको मिला, किस खिलाड़ी को मिला, कौन से मैदान, ये सब। भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, पर्व, त्यौहार और मेले, कौन सा त्यौहार कहाँ का होता है, कब मनाया जाता है, कौन सा पर्व। विश्व के प्रमुख जो रेगिस्तान है, मैदान है, जल संधि कौन कौन सी है, कौन कौन सी झीलें हैं। विश्व स्तर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। यूपी तो पढ़ना ही है, साथ में आपको विश्व का पढ़ना है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है, बाघ अभयारण्य पढ़ना है। आविष्कार और उसके आविष्कारक, किसका आविष्कार किसने किया, उसके आविष्कारक कौन थे, किस चीज़ का आविष्कार हुआ है। वाद्य यंत्र आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड कौन है। और धार्मिक स्थल आपको याद रखनी है, प्रमुख स्थल, धार्मिक अथवा प्रमुख स्थल याद रखना है। यूपी का तो याद रखना ही है, साथ में आपको भारत का और हर जगह का याद रखना है। नदियों के किनारे कौन कौन से जगह स्थित हैं, वो सब आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय यानी महिला और पुरुष में ये आपको मिसलेनियस लूसेंट में बहुत अच्छा, आपको सारी चीज़ें लूसेंट का मिसलेनियस पढ़ लेने से। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक, जितनी भी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ उसके लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और भारत के कौन से नारे हैं, उनके प्रवर्तक कौन हैं, कौन से पुरस्कार है और इसको प्रथम प्राप्त करता है, इस पुरस्कार से रिलेटेड कौन है, वो आपको पढ़ना है। 2018 में जो वीडियो का एक परीक्षा हुआ तो उसमें 3 से 4 कंप्यूटर के प्रश्न आए थे और ये सारे आपके सिलेबस है कंप्यूटर में। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, इंटरनेट और उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये जो टॉपिक है ये आपको कंप्यूटर में देखना है। और कंप्यूटर के लिए लूसेंट पर्याप्त है, अगर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो जो ग्रीन वाले होते हैं ना बुक, उससे भी आप वो क्वेश्चन आंसर के ज़रिए कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। और साइंस में आपको हर एक चीज़ पढ़ना है, तो आप कोशिश करिए कि साइंस का जो परीक्षावाड़ी मैंने डाला हुआ है पिछले 30 वर्षों का, क्योंकि साइंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो 30 वर्ष का जो मैंने क्वेश्चन आंसर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डाला हुआ है उसको आप बस देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, उसके अलावा आपको साइंस में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जीएसजी की एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे लेंदी होते हैं जिसको कोई भी नहीं कर पाता है, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 50 में से 50 बिल्कुल एक्यूरेसी में क्वेश्चन किया हो। तो ये जो है इसमें सब कोई पढ़ता है, लेकिन सबके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। अब आपको जो स्कोरिंग वाले, जहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं, इसकी वजह से आप एक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, वो है रीजनिंग और हिंदी। बहुत आसानी से उसको अगर मेहनत किया जाए ना तो वहाँ से नंबर गेन किया जा सकता है, वहाँ से नंबर जो है वो ऐड किया जा सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि रीजनिंग और हिंदी के क्या सिलेबस है और किस तरीके से उसको तैयार करना है। रीजनिंग में पूरी एक्यूरेसी से 45 क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करेगा, लेकिन 5 ऐसे लेंदी वाले क्वेश्चन, हार्ड नहीं, ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और वो आपको उसमें जुझाई रहता है कि अपना पूरा टाइम इसमें ले जाइए। तो ऐसे टाइम को गंवाना नहीं है, जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको रीजनिंग में क्या आपके सिलेबस में आपको वर्बल, नॉन वर्बल क्वेश्चन, नॉन वर्बल से पिछली बार 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला था और वर्बल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और इसके साथ ही आपको ये दोनों तो करना ही है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको PYQ, कोशिश करिए कि आप PYQ को कर जाएं। PYQ करने के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजनिंग में है PYQ। इससे क्या पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन कौन सा पूछता है, किस तरीके से पूछता है, उसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन तैयार करनी है। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं वर्बल रीजनिंग में जो कि ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, जैसे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग मैंने बताया हुआ है, बहुत इजी है, सिर्फ 5 से 6 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ फिगर काउंटिंग का। ये ट्रिक वाले है। मिसिंग नंबर, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सीरीज़ के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 टॉपिक है जो ट्रिक वाले हैं, जिसमें कि ट्रिक से इसको सॉल्व किया जाता है। बस इसको ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था जो 2008 वाले वीडियो एग्जामिनेशन में। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि
प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, इस पर आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। जैसे कि डायरेक्शन टेस्ट से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, हर शिफ्ट की बात हो रही है, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन 2018 में आए थे। तो ये सब आपके सिलेबस है, और कितने क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था वो मैं आपको बता रही हूँ। न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष और ये प्रश्न कथन, ये सबसे हार्ड था। सब कह रहे थे कि रीजनिंग का पेपर बहुत हार्ड था, तो वो इसलिए हार्ड था क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक है ना, वो आधे एक पेज का, तो ये 2 क्वेश्चन थोड़े लेंदी वाले आए थे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन लेंदी तब होता है जब आपकी उस पर प्रैक्टिस नहीं होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करने की बना लेंगे ना इस पे, तो बहुत अच्छे से ये प्रश्न हो सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला था, कथन निष्कर्ष और प्रश्न कथन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, कथन निष्कर्ष वाला। और वेन आरेख से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। DI बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSSC की सभी परीक्षा में DI बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था 2018 वाले में। कैलेंडर जो है स्थिति को ये था, तो इसका अगला बर्थडे इसी दिन कब पड़ेगा, ये वाला 1-2 क्वेश्चन था कैलेंडर से। डाइस से बहुत कम, मतलब किसी में एक, किसी शिफ्ट में था, किसी में एक भी नहीं था डाइस से क्वेश्चन। और ये घन आप जो है, ये भी आपके सिलेबस, ये दोनों आपके सिलेबस में है, लेकिन पिछली बार पूछा नहीं था। क्लॉक से शायद एक क्वेश्चन था, अगर था तो मुझे याद नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्योंकि मुझे दिखा नहीं है क्वेश्चन। नॉन वर्बल से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिला था। तो ये नॉन वर्बल के आपके सिलेबस है। आपको जो टॉपिक पढ़नी है वो एनालॉगी टेस्ट, वर्गीकरण, सीरीज़ से 2-3 क्वेश्चन था। हिडन फिगर, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे चित्र बनाए रहते हैं, इस पर आपको बताना होता है कि उसमें से ऐसे पासा है, इस तरीके का, ठीक है। आकृति निर्माण वाले 1-2 क्वेश्चन आकृति निर्माण से पूछा गया था। सन्निहित आकृति, तो ये टॉपिक जो है ये नॉन वर्बल के हैं और ये वर्बल के हैं। आपको PDF दे दिया जाएगा, इस पूरे टॉपिक पे आपको काम करना है और PYQ ज़रूर से सॉल्व करना है। और जितनी भी टॉपिक है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर नंबर ला सकते हैं तो रीजनिंग और हिंदी में ही ला सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि GS आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल उसके पढ़े बिना तो आप सेलेक्शन पा ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इन दोनों से आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। और बुक मैंने बताया हुआ है कौन सी बुक आपको पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले आप PYQ देखिए, इससे कि पैटर्न आपको समझ में आएगा कि आपको हिंदी में एक्चुअली करना क्या है। तो हिंदी में भाषा खंड का वेटेज जो है 5 से 8% है, व्याकरण खंड का बहुत ज़्यादा है 80 to 85%। और ये व्याकरण खंड ऐसा है जो कि यहाँ से आप हाई स्कोरिंग कर सकते हैं, बस आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। और साहित्य खंड से 6 से 7% का। तो भाषा खंड में आपके आर्टिकल 343 से 351 जो है, इसमें बोलियां हैं, लिपि है, ये सारी चीज़ें आते हैं। व्याकरण खंड आपका पूरा पढ़ना है। और साहित्य खंड में जैसे कि आपकी कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सारे आते हैं। तो अब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे क्या क्या सिलेबस होता है। गद्यांश आपके आएंगे, और पिछली बार 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे गद्यांश से सारे शिफ्ट में। वर्णमाला पढ़ने हैं आपको, 3 से 4 प्रश्न पूछा गया था। शब्द भेद पढ़ना है, 2 से 3 पूछा गया था। और हिंदी में कब सबसे खास बात आपको मालूम है क्या है कि 2018 में सारे टॉपिक को टच किया गया था जो आपके सिलेबस में है। सारे ही टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, एक ही पूछे गए थे लेकिन पूछे जरूर गए थे, इसलिए सारे टॉपिक पे काम करना है हमें। तो वर्णमाला, गद्यांश, शब्द भेद, संधि, समास से 2 प्रश्न आए थे। उपसर्ग प्रत्यय में चेंज करने के लिए आया था 5 क्वेश्चन। तत्सम तद्भव बहुत आसान होता है, हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी वाले शब्द आते हैं। 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संज्ञा से अवयव तक, ये पूरे वेद पर भेद, परिभाषा, पार्ट्स, कितने सारी चीज़ पढ़नी है, चेंज कैसे इसको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 से 10 क्वेश्चन आया हुआ था इससे। पर्यायवाची से 2 प्रश्न आए थे, विलोम से 2 प्रश्न आए थे। तो इस पे आपको भले ये 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे लेकिन पढ़ना तो बहुत है क्योंकि अनलिमिटेड वर्ड है। मैंने कवर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाते हैं। वर्तनी, कारक पढ़ना है। एक जैसे शब्द आते हैं वो, लिंग, वचन, काल, पत्र और उसके प्रारूप से 4 प्रश्न पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य भेद पढ़ना है। चिन्ह आएगा,
1 से 2 प्रश्न चिन्ह से भी पूछा गया था और आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मुहावरे लोकोक्तियाँ मैंने डाले हुए हैं। हिंदी साहित्य से 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। हिंदी साहित्य, अब हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ आप ज़रूर से देखिएगा PYQ में। हिंदी टू इंग्लिश आपको वर्ड चेंज करने के लिए ट्रांसलेशन फॉर्म में आता है। हिंदी भाषा आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। मैंने बोला ना 3 पार्ट में, एक तो भाषा खंड है और व्याकरण है और इसके साथ ही आपके साहित्य है, जिसमें नाटक, लेखक, ये सारी चीज़ पूछे जाते हैं। और वाक्य शुद्धि 1 से 2 हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये है आपका हिंदी का सिलेबस। PDF आपको दे दिया जाएगा। ये हिंदी का सिलेबस है। हर टॉपिक पे आपको काम करना है, हर एक टॉपिक पे काम करना है, क्योंकि हर टॉपिक ही आपको नंबर दे सकता है और ये सबसे आसान है कि आप जो पढ़ेंगे वही आएगा। तो ये 3 है आपके सिलेबस में। और सबसे इम्पॉर्टेंट व्याकरण खंड है, जिसको आपको बार बार पढ़ना है, और भाषा खंड है, साहित्य खंड है, सारी चीज़ें पढ़नी है। और मतलब आप 1 महीने में इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और अगले महीने में आपको बस इसको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। और सारे टॉपिक को मैं कवर कराने वाली हूँ इस चैनल पे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।